कोई नहीं निभाता, सिर्फ वक्ती अट्रैक्शन होती है और वो तजस्सुस के साथ ही ख़त्म हो जाती है। यकीन करें, कोई आपके सामने मर भी रहा हो तो कह दें कि मर जाओ, मगर अपनी ज़ात को गलती से भी किसी का आदी मत बनाएं, क्योंकि इंसान लम्हों में बदलते हैं और फिर आपके हिस्से में सिर्फ खसारे आते हैं, और यही हकीकत है। सिर्फ गलत होने पर वजाहतें नहीं दी जाती। कई बार हम वजाहतें इसलिए देते हैं कि सामने वाला हमें अजीज होता है। बोझ सिर्फ गलतियों का नहीं होता, चाहतों का भी होता है। अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक बनाओ कि जिस रोज़ तुम अल्लाह को आवाज़ ना लगाओ, उस रोज़ अल्लाह फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज़ नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहमो करम उस तक ले जाओ, ताकि मुझे उसकी आवाज़ आए और वो मुझसे कहे कि या अल्लाह मैं ठीक हूँ। जिंदगी इतनी समझ में तो आने लग गई है कि बातें दिल में रखने से रिश्ते खोखले हो जाते हैं और बातें बता देने से रिश्ते टूट जाते हैं। मेरे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं, मैं बातें करता हूं तो बातें बिगड़ जाती हैं। लोग बात नहीं मानते, लेकिन बात का बुरा जरूर मान जाते हैं। कोई भी ऐसी औरत नहीं जिसका नेमल बदल कोई दूसरी औरत हो। एक ऐसी औरत जिसे आप छोड़ दें या उसे खो दें, आप वैसी कोई दूसरी ढूंढ ही नहीं सकते। आप उसकी ज़ात को हजारों औरतों में तलाश करते अपनी जिंदगी गुजार देंगे, लेकिन फिर भी उस एक की गैर मौजूदगी को पूरा नहीं कर पाएंगे। किसी पर ज्यादा यकीन ना करें, क्योंकि लोग कुरान उठा के भी झूठ बोलते हैं। अपनी खुशियां और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों को नज़र लगा देते हैं और दुखों में मजीद दुख देते हैं। मुखलिस रहें, लेकिन कोई भी तवक्का न रखें, क्योंकि आपकी मुखलसी मुंह पर मार दी जाती है। मुझे मरने से डर नहीं लगता, घर में पड़ी उस लाश से डर लगता है जिसके आगे बैठकर मेरी माँ रोएगी। जीना पड़ता है कि माँओं के कलेजे ना फटें। अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें, हर चीज़ को, हर फैसले को। जब आप जाए नमाज पे बैठते हैं तो भारी दिल को खाली करके उठा करें। हर चीज़ अल्लाह को सौंप कर उठा करें, क्योंकि जो हुआ उसकी रज़ा से हुआ, जो हो रहा है उसकी रज़ा से हो रहा। तो फिर आप मुस्तकबिल की फ़िक्र क्यों करते हैं? नसीब लिखने वाले को नसीब का निगहबान रहने दें। आप उसके फैसलों पे सर झुकाकर इत्मीनान से चलते रहें। यकीन रखें, इस पर वो बेहतरीन करेगा इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना कोई किसी पे मरता है, ना कोई किसी के बगैर मरता है। आपका इस दुनिया में आने और जाने का दर्द सिर्फ आपकी माँ महसूस करती है। बात करने या ना करने से मोहब्बत ख़त्म नहीं होती। मोहब्बत तो तब ख़त्म होती है जब दिल को उसके बगैर सब्र आ जाए और रहने की आदत हो जाए। अल्लाह को वजाहतें नहीं चाहिए होती, वो तो बस दिल देखता है। उसके सामने रोने पर मजबूती अता करता है, सहारा देता है, थाम लेता है। बेशक उस कुन फेकुन के मालिक को दर्दों को खूब करार देना आता है। हमारी जिंदगी में एक ऐसा मुकाम भी आता है जहां हम मजबूत बनते बनते ढीठ बन जाते हैं, जहां हम लफ्ज़ों का सहारा लेना छोड़ देते हैं। फिर जब लोग हमसे बहस करते हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, अच्छा ऐसी ही होगी, अच्छा मैंने ऐसा किया था, अच्छा
ایسا ہی ہوگا۔ دلوں سے جب انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت تھی ہی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں ضرورت تو صرف اللہ کی ہے، لوگوں کی نہیں۔ سنو، جس دن تمہیں پریشان کرنا چھوڑ دیا، سمجھ جانا تم نے کھو دیا مجھے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کا مشکل ترین کام کون سا ہے، تو میں کہوں گا کہ اپنی آنکھوں میں تیرنے والے آنسوؤں کو پلکوں سے نیچے نہ گرنے دینا اور انہیں واپس پیچھے دھکیل کر ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ سجائے کہنا کہ ہاں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب کوئی مخلص ملے تو اسے سنبھال کے رکھنا، تجربے نہ شروع کر دینا اس پر۔ مرد کی 5 حرکات کو عورت بہت پسند کرتی ہے۔ عورت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اس سے بیوی اطمینان اور راحت محسوس کرتی ہے۔ سوئی ہوئی کے چہرے اور ماتھے پر لگنے والے بالوں کو نرمی سے ہٹانا، ایسا کرنے سے بیوی آپ کو ہر طرح کا تاثر دے گی۔ بیوی کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے صاف کرنا، اس میں عورت اپنے لیے حد درجے کی محبت محسوس کرتی ہے۔ بیوی کو یہ کہنا کہ مجھے آپ سے محبت ہے، حتیٰ کہ بیوی کو غصے کی حالت میں بھی یہ کہیں، یہ کہنے سے بیوی میں آپ کے لیے فیلنگز پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے وہ بھی آپ کو ایسے ہی کلمات کا تبادلہ خیال کرے۔ بیوی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے تحفے میں دی ہے۔ کوئی نہیں نبھاتا، صرف وقتی اٹریکشن ہوتی ہے اور وہ تجسس کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ یقین کریں، کوئی آپ کے سامنے مر بھی رہا ہو تو کہہ دیں کہ مر جاؤ، مگر اپنی ذات کو غلطی سے بھی کسی کا عادی مت بنائیں، کیونکہ انسان لمحوں میں بدلتے ہیں اور پھر آپ کے حصے میں صرف خسارے آتے ہیں، اور یہی حقیقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہ کوئی کسی پہ مرتا ہے، نہ کوئی کسی کے بغیر مرتا ہے۔ آپ کا اس دنیا میں آنے اور جانے کا درد صرف آپ کی ماں محسوس کرتی ہے۔